आज का जो मेरा विषय है वो जो मैंने न्यायालय में याचिका के लिए दर्ज कराया है, बंदरों की जनसंख्या नियंत्रण के साथ उनके आतंक भरे उपद्रवों को नियंत्रित किया जाए। इस संबंधित एक जनहित याचिका द्वारा सरकार और न्यायपालिका से मेरा अनुरोध है कि आज गांव से शहर तक जहां देखो वहीं बंदरों का आतंक फैला पड़ा है और इनके प्रति धार्मिक मान्यताओं के चलते और साथ साथ जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड जो लाइफ प्रोटेक्शन जो 1972 का है उसके नियम के अंतर्गत बंदरों के बचाव के प्रयास का परिणाम उनकी निरंतर बढ़ती जनसंख्या का अनुपात अत्यधिक बढ़कर अनियंत्रित होकर समाज के प्रति बड़ा अहितकर सिद्ध होता जा रहा, जिसके फलस्वरूप अब ये बंदर घरों में घुसकर वस्तुओं की तोड़फोड़ और छतों पर लगाए पौधे और बगीचों में लगाए पुराने वे नए वृक्ष पौधों को उखाड़कर हरित क्रांति जैसे सामाजिक स्वास्थ्यवर्धक कार्यों में भी बड़े स्तर पर अवरोधक बने हुए हैं और यहाँ तक किसानों की फसलों को ये सबसे हानिकारक बनते जा रहे हैं। साथ ही इनके अचानक मनुष्य पर हमला करने से अनेक बच्चे वृद्ध के इनके बचने के चक्कर में ऊंचे स्थानों से और सीढ़ियों से और इनके द्वारा गिराए गए पत्थरों से भयंकर चोट और यहाँ तक मृत्यु की प्राप्ति को हुए। साथ ही इनके मनुष्य के साथ साथ घरेलू जीवों भैंस गायों को काट खाने से भयंकर पीड़ा के साथ असाध्य रोग बन गए और सामान्य मनुष्यों और सामान्य लोगों और गरीब व्यक्तियों पर दवाइयों का खर्चा भी बढ़ता जा रहा, जबकि मनुष्य ने खाने को साप्ताहिक रूप से इनकी और अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन सामग्री भी देता है ताकि ये संरक्षित रहें। परंतु इन सब के चलते ये बंदर जीव अधिक स्वच्छंद होकर नियंत्रित हो गया है। जीव संरक्षण अधिनियम के चलते इनकी जनसंख्या को भी नियंत्रित नहीं किया जा रहा। उन्हें नसबंदी जैसे जनसंख्या नियंत्रण के नहीं चलते हुए केवल इस स्थान से किसी अन्य स्थान पर छोड़ने के रहने के सरकारी और सामाजिक धन के अत्यधिक खर्चों की अपूर्ण नीतियों पर भी सही से कार्य करने की कार्रवाई ना की जा रही है और की जा रही है तो उस पर भी बहुत सारे अंकुश हैं। यूँ वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में संशोधन की आवश्यकता है। ये कि सबसे ज़्यादा आड़े इस समय ये वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ये आ रहा है, क्योंकि इसमें ये बंदरों को स्वयं ही संरक्षण देने के कारण उनकी व्यवस्था भी करे और मनुष्य को कोई हानि होती है तो इस एक्ट को ही न्यायालय में खड़ा कर पूछा जाए कि भाई यदि बंदरों की बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने की व्यवस्था नहीं है तो इन्हें मारने की अनुमति या ऐसे लोगों को मारने का कानूनी लाइसेंस ठेका दिया जाए और जाना चाहिए ताकि सामान्य मनुष्य जो धार्मिकता के नाम पर इनका संहार नहीं कर सकता और उस पर बंदरों को मारने का मानसिक अपराध दबाव नहीं पड़े। और किसानों को सरकार की इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 एक्ट के विभाग पर ही कार्रवाई करने के इस विषय पर कि ये एक्ट ये स्पष्ट करे कि कोई भी जीव विशेषकर बंदर की अल्पसंख्या से ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या अधिक बढ़ने पर कितने मानक पर इन्हें मारा जा सकता है और कितने मानक पर इन्हें बचाया जा सकता है, इसे स्पष्ट करें और कितनी जनसंख्या पर इन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है, इसे स्पष्ट करके बंदरों को मारे व नियंत्रित किए जाने का आदेश दे, जो कि वो नहीं कर रहा। बस सेफ हो गया कि भी हमने तो इन्हें प्रोटेक्शन दे रखी है और जिससे मनुष्य जाए अपना एक तरीके से भाड़ में। अन्यथा इनके और जबकि मनुष्य के द्वारा ही बनाए गए या मनुष्य की प्रोटेक्शन को ही बना गए, अन्यथा इनके काटने पर पारिवारिक व फसलों को हानि किए जाने पर उसका मुआवजा व्यक्ति को अवश्य दिया जाना चाहिए। इसके संबंध में सरकार व न्यायपालिका उचित निर्णय दे। इन सब तथ्यों के आधार पर इन बंदरों की जनसंख्या और इनके द्वारा मनुष्य समाज में फैल रहे इनके काटे से रोग से धन मन हानि और पुराने वे नए लगाए हरित पौधे वे वृक्षों को इनके द्वारा तोड़े और इनके द्वारा पनपते नहीं रहने से जो धन और जो समय की हानि और वायु प्रदूषण पर किए जा रहे इस प्रकार के नियंत्रण को नहीं रोका जा रहा है। यूँ इन बंदरों पर शीघ्र ही नियंत्रित करने हेतु सरकार और न्यायपालिका द्वारा उचित कार्रवाई की जानी चाहिए और समाज के
धार्मिक लोगों को भी इस विषय पर अपनी सोच बदलनी होगी। ये बंदर हनुमान जी से संबंधित हैं। पहले ये संत लोग अनेकों इन जो इस तरीके के जो फैलाते थे प्रोपेगेंडे, वो केवल प्रोपेगेंडे तो खैर कहेंगे इनके प्रोटेक्शन के लिए, संत लोग अनेक वृक्षों और जीवों की सुरक्षा के लिए ईश्वर के सेवक और उनके निवास आदि की कथाओं से जोड़ देने से इनका बचाव करते थे। यूँ इनको भोजन देना, इन्हें संरक्षित करना भर सिद्धांत था और सिद्धांत है। पर अब इनके उत्पातों को नियंत्रित करने को उत्तराखंड सरकार और सरकारों ने इस अधिनियम के अंतर्गत बंदरों को जो खाने को देने पर कठोर प्रतिबंध और जुर्माना लगा रखा है, ताकि ये बंदर मनुष्यों से दूर रहना सीख नियंत्रित हो सकें। पर हम अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते खुद ही इस मुसीबत को अपने पर बुला रहे हैं। यूँ अनेक जो तर्क करने वाले मनुष्य हैं और कुतर्क करने वाले मनुष्य हैं, उन्हें इस आदत को छोड़कर इन्हें नियंत्रित करने के विषय पर तुरंत पहल करें और इस लेखन, इस कथन को अन्य लोगों तक भेजें। और इस विषय पर और भी अनेक पॉइंट हैं जो कि मैं अभी यहाँ विस्तार के विषय में नहीं दे रहा। और इस विषय पर जो मेरी याचिका है वो प्रार्थी स्वामी सतेंद्र जी महाराज और सत्योम सिद्धाश्रम शनिदेव को मंदिर कोट रोड बुलंदशहर उत्तर प्रदेश भारत, और ये उत्तर प्रदेश न्यायालय के लिए भी मैंने याचिका दायर करी है और इस विषय पर शीघ्र कार्रवाई होगी। और देखते हैं क्या होता है। इस पर आप शेयर करें, इस पर अपने विचारों को प्रेषित करें और इसी के साथ जय सत्योम सिद्धाय नमः।